नमस्ते दोस्तों, आज चूल्हा रसोई किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे सत्तू के पराठा। सत्तू के पराठा गांव के स्टाइल से बनाएंगे, बहुत सहज तरीका से। तो चलिए सत्तू पराठा बनाना हम चालू करते हैं। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए हम आधा किलो आटा लिए हैं और 200 ग्राम सत्तू लिए हैं और एक नींबू के हम रस निचोड़ के रख लिए हैं उसमें सत्तू में डालने के लिए। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, ये अदरक का पेस्ट लिए हैं। 4 से 5 हम दरदरा बना लिए हैं मिर्चा के, कि मिर्चा दांत तब नहीं पड़ेगा। और आधा चम्मच हम काला जीरा लिए हैं जिसको मंगरौल कहा जाता है। 1 चम्मच अजवाइन लिए हैं। एक छोटा सा बारीक प्याज कट कर लिए हैं। धनिया पत्ता कट करके। ये लाल मिर्चा का अचार लिए हैं। लाल मिर्चा का अचार दे के सत्तू पराठा बनाने से बहुत चटपटा होता है। आलू उबाल के हम रखे हैं, इसका भरता बनाएंगे सत्तू पराठा के साथ खाने के लिए। तो चलिए आटा को पहले आटा को हम थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लेते हैं परथन के लिए, और तब उसके बाद से आटा को हम गूंथ लेते हैं। मैन डालेंगे ना बेकिंग पाउडर डालेंगे। आज बिना बेकिंग पाउडर और बिना मैन का हम सत्तू पराठा एकदम नरम बना के हम दिखाएंगे। तो पहले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को हम गूंथ लेते हैं। तो देखिए आटा को हम गूंथ रहे हैं। जितने बढ़िया से आटा गूंथाएगा उतने नरम सत्तू पराठा बन के तैयारी होगा। तो हम आटा को बढ़िया से हाथ से मसल के गूंथ लेते हैं। देखिए आटा को हम गूंथ लिए हैं और डो बना लिए हैं। कितना नरम हम आटा को गूंथे हैं। जितने नरम आटा सनाएगा उतने नरम सत्तू पराठा हो। आटा को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं कि आटा मेरा सेट हो जाएगा बढ़िया से। तो जितने देर में आटा सेट होगा उतने देर में हम सत्तू को तैयारी कर लेंगे। तो देखिए सत्तू मेरा 200 ग्राम है। तो पहले हम सत्तू के स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो आधा चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे। उसके बाद से हरा मिर्चा का हम दरदरा बना के रखे हैं। 4 से 5 हरा मिर्च है, तो हम हरा मिर्च को डाल लेते हैं। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है, हम दरदरा बना के रखे हैं। तो लहसुन अदरक को डाल लेते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लिए हैं, हम हाथ पर क्रश करके रखे हैं। तो अजवाइन को भी हम डाल लेते हैं। अजवाइन डालने से सत्तू पराठा बहुत टेस्टी होता है। 1 चम्मच काला जीरा है, इसको मंगरौल कहा जाता है। मंगरौल को भी हम डाल लेते हैं। इसी में एक छोटा बारीक प्याज कट कर रखे हैं, प्याज को भी हम डाल लेते हैं। एक चम्मच नींबू का रस है, नींबू को रस को भी हम डाल लेते हैं। नींबू के रस डाल के और सत्तू पराठा बनाने से बहुत चटपटा होता है। बारीक धनिया पत्ता कट करके रखे हैं, धनिया पत्ता को भी हम डाल लेते हैं। इसी में हम लाल मिर्चा का अचार लिए हैं, इसको भी हम डाल देते हैं। बहुत चटपटा होता है लाल मिर्चा का अचार डाल के और सत्तू पराठा बनाने से। जितने बढ़िया से सत्तू को मिलाइएगा उतने बढ़िया चटपटा सत्तू पराठा बन के तैयारी होगा। अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो सत्तू पराठा बहुत अच्छा लगता है खाने में। सारा सामान मिल गया है, सत्तू मेरा तैयारी हो गया है। अब इसमें से बहुत बढ़िया सुगंध आ रहा है सत्तू पराठा के। सत्तू जो हम तैयारी किए हैं, अब चलिए, अब सत्तू तो तैयारी कर लिए हैं, अब हम आलू का भरता तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए सारा सामग्री तैयारी हो गया है। चलते हैं हम सत्तू पराठा बनाने के लिए। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए देखिए कितना नरम आटा सेट हुआ है और नरम गुथाया है। तो चलिए अब हम सत्तू पराठा बनाते हैं। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए हम सूखा आटा लिए हैं और सत्तू बना के भी रखे हैं। पैन भी मेरा गर्म हो रहा है। तो जितना देर में पैन गर्म हो रहा है उतना देर में हम पराठा को तैयारी करते हैं। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए पहले हम लोई बना लेते हैं। 4 से 5 पहले छोटा छोटा लोई बनाएंगे। तो देखिए कैसे लोई बना रहे हैं। आटा
को कट करके हाथ से पूरा अच्छा से इसको मसल के इसका एकदम गोल लोई बना लिए हैं। और उसके बाद से सूखा आटा में इसको हम लपेट लेते हैं लोई को कि पराठा चिपकेगा नहीं। तो देखिए कैसे हम लोई बना लिए हैं और सत्तू भी ले लिए हैं। अंगूठा के सहारा से इसको हम कटोरी जैसा बना लेते हैं और इसी में हम सत्तू को डालेंगे। तो देखिए सत्तू को हम डाल लिए हैं। हाथ से इसको दबा लेते हैं कि एक बराबर आटा में सत्तू सेट हो जाएगा। और उसके बाद से गोल गोल घुमा के इसका मुंह का हम बंद कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको गोल गोल घुमाते हैं हम। तो देखिए कितना बढ़िया सत्तू भरा गया है। अब इसको थाली में हम रख लेते हैं। इसी तरह 4 से 5 पराठा की लोई तैयारी हम कर लेते हैं। तो देखिए सत्तू पराठा बनाने के लिए 6 से 7 हम पराठा के लिए भर लिए हैं। अब चलते हैं हम पराठा बनाने के लिए। इस तरह के भर के रख के पराठा बनाने से बहुत जल्दी झटपट बन के तैयारी हो जाता है। तो पहले देखिए कैसे इसको हम हाथ से दबा लेते हैं। दबा के इसको गोल कर लेते हैं और गोल करके इसको हम सूखल आटा में लगा लेते हैं। तो देखिए सूखल आटा में लगा के इसको हाथ से हम झाड़ लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको हम पराठा को बेल रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ा इसको हम नहीं बनाएंगे, छोटा छोटा पराठा हम बनाएंगे। तो देखिए मेरा पराठा बेला गया है चारों बगल से, एकदम ना मोटा बेले हैं ना पतला बेले हैं। तो चलिए पैन गरम हो गया है। अब पैन में इसको हम डाल लेते हैं। सत्तू पराठा को मेरे यहाँ भवरी कहा जाता है, इसीलिए हम आज छोटा छोटा बनाए हैं, भवरी बनाए हैं। तो इसी तरह सारा पराठा को हम बेल के डाल लेते हैं। तो देखिए कैसे घुमा घुमा के इसको बेल रहे हैं। ज़्यादा दबा के बेलन को नहीं मत बेलिएगा, नहीं तो सत्तू पराठा फट जाएगा, तो बढ़िया नहीं होगा। तो देखिए बड़ा पैन है मेरा, तो एक बार में दो ठो डाले हैं हम, एक और यहाँ डालेंगे। तो देखिए एक बार में 3 ठो पराठा को हम डाल दिए हैं। तीनों पराठा मेरा सेका रहा है। जितना देर में पराठा एक बगल से सेका रहा है, उतना देर में जो आटा बचा है उसको हम भर के रख लेते हैं। तो देखिए गैस मेरा न हाई है न लो है, मीडियम में है। अब सत्तू पराठा मेरा एक बगल से सेका गया है। अब इसको उलट पलट लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको उलट पलट रहे हैं हम, कितना बढ़िया से एक साइड से सेका गया है। अब दूसरा साइड सेका रहा है सत्तू पराठा। तो जितना देर में दूसरा साइड पराठा सेका रहा है, उतना देर में जो आटा बचा है उसको हम भर के रख लेते हैं। देखिए सारा सत्तू पराठा के लिए हम भर के रख लिए हैं थाली में। और जो पराठा मेरा सेका रहा है उसको उलट पलट के हम सेक लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया दूसरा साइड भी सेका गया है। तो देखिए कैसे मेरा सत्तू पराठा फूलल फूलल बन रहा है। तो इससे कहा गया है बहुत अच्छा से। तो इसमें हम तेल नहीं लगाएंगे, घी लगाएंगे और इसको भी उलट पलट के हम सेक लेते हैं। तो देखिए 2 सत्तू पराठा को हम सेक लिए हैं, एक और बच गया है। ये भी सेका गया है बढ़िया से। अब दूसरा चांस हम बेल के डाल रहे हैं सत्तू पराठा को। तो देखिए दूसरा चांस भी हम डाल लिए हैं, पराठा को सेक रहे हैं। इसी तरह सारा पराठा को सेक के हम बना लेते हैं। तो देखिए मेरा सारा सत्तू पराठा बन गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। अब इसमें हम घी लगाएंगे।
तो देखिए कैसे फूलल फूलल सारा सत्तू पराठा मेरा बन के तैयारी हुआ है। ये ऐसा सत्तू पराठा है कि बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, चाहे बड़ों के भी दे सकते हैं, चाहे कहीं बाहर जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं। छोटा छोटा साइज में सत्तू पराठा बना के गरम रखने के लिए हम टिफिन में रखे हैं। इस ऊपर से एक बढ़िया कपड़ा से इसको ढक दिए हैं कि मेरा सत्तू पराठा गरम रहेगा, क्योंकि इसमें घी लगाना है। तो देखिए कैसे इस गरम है, इसमें से भाप निकल रहा है, गरम है। तो चलिए इसी पैन में हम इसको रख लेते हैं और घी लगा लेते हैं। तो देखिए पैन में हम रख लिए हैं, घी को गरम कर लिए हैं और चम्मच के सहारा से घी को हम लगा लेते हैं। इस तरह से लगाने से सत्तू पराठा बहुत नरम रहता है, ऊपर से करारा रहेगा और भीतर से नरम रहेगा। तो सारा इसी तरह हम घी लगा लेते हैं पराठा में। देखिए कैसे एक बराबर हम घी लगा लेते हैं। इस तरह से पराठा बना के खाने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी लगेगा। देखिए एक बराबर मेरा घी लग गया है। अब इसको एक थाली में हम सर्व कर लेते हैं। तो आज हम आम के साथ खाएंगे, आलू का भरता बनाए हैं और सत्तू पराठा भी मेरा बन के तैयारी हो गया है। तो कैसा लगा मेरा सत्तू पराठा का वीडियो? तो वैसा ही सत्तू पराठा बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है। और मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नया रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।